हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कॉन्सेप्ट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक जिनसे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इन टॉपिक के बारे में और इनसे रिलेटेड इनके जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में और उनके मात्रक के बारे में। फिर इसके बाद अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो इनसे रिलेटेड जो PYQ क्वेश्चन आए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार उनको करा दिया जाएगा। ये टॉपिक में आप देखे होंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में मूलर चालकता से बार बार क्वेश्चन पूछता है, विशिष्ट चालकता से बार बार क्वेश्चन पूछता है। फिर आप देखे होंगे विशिष्ट प्रतिरोध से भी क्वेश्चन पूछता है कि आपको प्रतिरोध दे देता है, किसी चालक की लंबाई दे देता है, प्रतिरोध दे देता है और कहता है कि प्रतिरोधकता निकालिए या विशिष्ट प्रतिरोध निकालिए। ये भी देखोगे कि मोलर चालकता जो होता है वो कोलाउस के नियम में भी उपयोग किया जाता है। तो कोलाउस के नियम में मोलर चालकता आता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो आज के इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके मन में इनसे रिलेटेड किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और सारी चीज़ें आपको 100% याद हो जाएंगी। कुछ इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि जितनी चीज़ें हैं एक दूसरे के साथ रिलेट करने वाली हैं। जैसे चालकता क्या होती है, चालकता का मतलब क्या होता है बाबू। चालकता का मतलब होता है कि किसी भी वैद्युत अपघट्ट में जो वैद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, चालकता। अब जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके बारे में क्या आता है, प्रतिरोध। क्या आता है बाबू, प्रतिरोध। कुछ ना कुछ अवरोध के रूप में आता है जिसे हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो उस प्रतिरोध के व्युत्क्रम को भी हम लोग क्या कहते हैं, चालकता। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो C होता है 1/r के बराबर होता है। मतलब एक लाइन की परिभाषा हम चालकता की बोल सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं हम लोग, चालकता कहते हैं। ऐसे ही रो की कहानी, ऐसे ही कप्पा। कप्पा का मतलब क्या होता है, इसके को हम बोलते हैं कप्पा, इसके को क्या बोलते हैं, कप्पा। मतलब कप्पा से किसको लिखा जाता है, विशिष्ट चालकता को। कप्पा इजकल टू, आप जानते हो कि कप्पा इजकल टू 1/, क्या होता है, रो। 1/रो का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता। तो ऐसे ही आसान तरीके से पूरा वीडियो को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है चालकता या चालकत्व। पहला टॉपिक है बाबू आप लोगों का, चालकता या चालकत्व क्या होता है। चालकता का मतलब क्या होता है, चालकता का मतलब होता है कि जब किसी वैद्युत अपघट्ट में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उसी को चालकता बोलते हैं। सर ये तो किताब में भी लिखी हुई है, ये तो हमको याद नहीं होने वाली। कोई बात नहीं बाबू, अगर आप इसको याद कर सकते हैं कि धारा प्रवाहित करने की क्षमता को ही किसी वैद्युत अपघट्ट की चालकता या चालकत्व कहा जाता है। बहुत बढ़िया। नहीं याद करेंगे तो आप इसे याद रखिएगा कि इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। किसे प्रदर्शित करते हैं बाबू, C से। और जो C होता है, C का मतलब बाबू जो चालकत्व होता है, जो आपका चालकता होता है, जो आपका चालकता होता है, ये क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। किसके व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। किसके व्युत्क्रम होता है बाबू, प्रतिरोध के। किसके उल्टा होता है बाबू, प्रतिरोध के। तो आप यहाँ से एक लाइन की परिभाषा रखिएगा कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। ठीक, एक लाइन की परिभाषा आसानी से आप याद कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि C इक्वल टू 1/r। अब R का मतलब प्रतिरोध, आप जानते होंगे प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो चालक के मार्ग में या वैद्युत अपघट्ट के मार्ग में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके मार्ग में कुछ ना कुछ अवरोध आता है, उस अवरोध को क्या बोलते हैं बाबू, प्रतिरोध। और प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक क्या होता है, ओम। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ से C का मात्रक क्या होगा इसका, या इसका मात्रक क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर प्रतिरोध होता है R का मात्रक तो उल्टा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ओम इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स किसका मात्रक होता है, चालकत्व या चालकता का। ओम इनवर्स को कुछ और भी कहा जाता है क्या सर, हाँ। ओम इनवर्स को क्या कहते हैं हम लोग, महोह कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, महोह कहते हैं। यहाँ पे ओम इनवर्स को ओम कैसे लिखा जाता था, तो ओम कुछ इस तरह लिखा जाता था। मयोग को कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ओम का इनवर्स। मयोग को इसका उल्टा लिखा जाता है, ऐसे है तो इसको उलट दीजिए, इसको कुछ ऐसे बना दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका, मयो हो जाएगा। अच्छा, इसी चीज़ को सर CGS में कुछ और बोलते हैं क्या, हाँ। CGS में इसे क्या बोलते हैं बाबू, सीमेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, CGS में सीमेंस बोला जाता है। ठीक, अच्छा और भी मात्रक हो सकते हैं इसके, तो हाँ यहाँ से चाहे तो आप मात्रक निकाल सकते हैं। आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं ओम का नियम। क्या पढ़े होंगे बाबू, ओम का नियम। ओम का नियम क्या था, ओम का नियम क्या था बाबू, ओम का नियम क्या था। तो आप बोलेंगे सर ओम का नियम ये होता है कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था को अपवर्तित रखते हैं तो चालक के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर या विभव उस चालक में प्रवाहित धारा के
अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। ठीक, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। ठीक है सर, तो ये समानुपाती चिन्ह हटता है तो इसके बदले एक नियतांक आता है और नियतांक के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, आर। और इसी आर को हम क्या बोलते हैं बाबू, इसी आर को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। तो हम चाहें तो यहाँ पे आर के जगह पे क्या रख सकते हैं, V अपन में आई। अगर आर के जगह पे यहाँ पे रखेंगे C इजिकल टू आर के जगह पे रखेंगे V अपन में आई हो, तो बबुआ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C इजिकल टू आई अपन में V। ये क्या हो जाएगा बबुआ, C इजिकल टू आई अपन V। तो हम चाहें तो यहाँ से चालकता का एक और मात्रा निकाल सकते हैं, जो क्या होगा बाबू, एम्पियर प्रति वोल्ट। क्या हो जाएगा बाबू, एक और मात्रक हो जाएगा आपका एम्पियर प्रति वोल्ट। किसका मात्रक हो जाएगा बाबू, चालकता का। किसका मात्रक हो जाएगा बाबू, चालकता का। और एक और परिभाषा निकाल सकते हैं कि किसी वैद्युत अपघट्ट में प्रवाहित धारा और इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो आशा है कि चालकता आपको पूरी बढ़िया से समझ में आई होगी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना होगा। चालकता से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं, जो मात्रक है, जो परिभाषा है, 3 परिभाषा आपको बता गया। फिर से बोल देते हैं कि किसी भी चालक में या किसी वैद्युत अपघट्ट में धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, चालकता या चालकत्व कहते हैं। ठीक, क्लियर है सबको। या ये नहीं याद करना चाहते हैं तो ये याद रखिए कि किसी भी चालक में उपस्थित प्रतिरोध जो होता है उसके व्युत्क्रम को क्या कहते हैं बाबू, उसके व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, उसके व्युत्क्रम को चालकत्व या चालकता कहते हैं। ये भी नहीं याद हो रहा तो यहाँ से याद रखिए C इजिकल टू आई अपन V। किसी वैद्युत अपघट्ट में प्रवाहित धारा और उसके इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को ही क्या कहते हैं बाबू, अनुपात को ही चालकता कहते हैं। आशा है कि चीज़ें समझ में आई होंगी। अगले टॉपिक की हम बात करते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें, अगला टॉपिक हमारे पास है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, पीछे आपको हम पढ़ा है प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध से रिलेटेड आप कुछ चीज़ें जानते होंगे कि जो आपका प्रतिरोध होता है, जब किसी चालक में आप धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी चालक में आप क्या करते हैं बाबू, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके सिरों पे उसमें उत्पन्न जो प्रतिरोध होता है, जो चालक होता है उसके लंबाई के समानुपाती होता है। जो चालक होता है जो प्रतिरोध होता है उस चालक के लंबाई के समानुपाती होता है, और जो प्रतिरोध होता है उस चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब चालक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाबू, और जो उसका एरिया होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है बाबू, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर बाबू हम थोड़ा सा बात करें कि यहाँ पे हमारे पास 2 समीकरण भी बन गए, एक समीकरण 1 और एक समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो 2 इक्वेशन बने हैं, तो अगर ये समानुपाती चिन्ह रखेंगे तो इस साइड वाला आपस में बराबर है, LHS बराबर है। तो इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, R प्रोपोर्शनल L/A। क्या लिख सकते हैं बाबू, R प्रोपोर्शनल L/A। आप जानते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री में जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है, समानुपाती चिन्ह हटता है, तो इसके जगह पे एक नियतांक आता है। क्या आता है बाबू, नियतांक। नियतांक के रूप में हम क्या यूज करते हैं, तो नियतांक के रूप में यूज करते हैं हम लोग रो को। किसको यूज करते हैं बाबू, रो को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक नियतांक आ गया, जिस नियतांक को जहाँ रो एक नियतांक होता है, जहाँ रो एक नियतांक होता है। क्या होता है बाबू, नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जिसे क्या कहते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक, आप कहेंगे सर रो के रूप में फार्मूला निकालने का है, तो रो के रूप में निकालना, तो यहाँ देखिए रो को एक साइड कर लीजिए, तो रो हो गया एक साइड, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास R इंटू ए, और अपान में बाबू क्या हो जाएगा, L, अपान में L। अगर हम मान लेते हैं कि जो चालक है उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, या मान लीजिए कि 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर है, और जो उसका क्षेत्रफल एरिया है बाबू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या बाबू 1 मीटर स्क्वायर है, तो अब आप देखेंगे कि जो रो होगा, तब आप देखेंगे जो रो होगा उसकी किसके इक्वल हो जाएगा बाबू, प्रतिरोध के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम परिभाषा निकाल लेते हैं कि जब किसी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है तथा उसका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, या 1 मीटर होता है और उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है, तो चालक के अंदर उत्पन्न जो प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। तो यहाँ से इस चीज़ को आप क्लियर कर सकते हैं, और खासकर ये फार्मूला आप याद रखिएगा। और इसके अगर हम थोड़ा बात कर लें मात्रक की, कि इसका मात्रक क्या होगा सर,
तो इसका अगर हम मात्रक की बात करें तो यहाँ से देखेंगे तो इसका मात्रक क्या होता है ओम, इसका मात्रक क्या होता है बाबू ओम। ये है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर का स्क्वायर, ठीक। और ये है लंबाई, लंबाई का मतलब क्या होता है बाबू मीटर। तो मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा ओम मीटर। क्या होगा बाबू, इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, ठीक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम ऐसे बना लीजिए, अब मीटर। ओम मीटर किसका मात्रक होता है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का होता है, या बोल सकते हैं बाबू कि जो आपका प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध होता है या प्रतिरोधकता उसका मात्रक होता है। तो आशा है कि ये भी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब अगले टॉपिक की अगर हम बात करें, अगले टॉपिक की बात करें कि आपके पास विशिष्ट चालकता क्या होता है। विशिष्ट चालकता को हम लिखते हैं के से, लेकिन इसको के को हम क्या पढ़ते हैं, कप्पा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बाबू, इस के को पढ़ते हैं हम कप्पा। क्या पढ़ते हैं, कप्पा। याद रखिएगा, कटप्पा नहीं पढ़ना है बाहुबली वाले, यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, कप्पा। इसके को क्या बोलते हैं, कप्पा। सिंपल यहाँ पे इसकी परिभाषा होती है कि जो विशिष्ट चालकता होता है बाबू, जो विशिष्ट चालकता होता है, जो विशिष्ट चालकता आपका होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है एक बटा, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है विशिष्ट प्रतिरोध के, विशिष्ट प्रतिरोध के, विशिष्ट प्रतिरोध के, विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब कि जो कप्पा होता है वो व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं बाबू। यहाँ पे इसका व्युत्क्रम होता है मतलब उल्टा होता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या है, उल्टा है। व्युत्क्रम का मतलब क्या है, उल्टा है। यहाँ क्या होता है बाबू, यहाँ इसके उल्टा होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि यहाँ पे हमको समानुपाती चिन्ह लगाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, यह इसका विपरीत होता है या उल्टा होता है। तो के इजिकल टू 1 में क्या होता है बाबू, रो होता है, ठीक। अब हम इसका थोड़ा मात्रक की बात करें तो इसकी मात्रक अगर हम देखेंगे, चाहे इस रो का अगर हम के का फॉर्मूला निकालना चाहें लंबाई और क्षेत्रफल के फॉर्म में, तो हम चाहे तो पीछे से रो का मान रख सकते हैं। रो इजिकल टू क्या था, आर इंटू ए अपान में एल। तो हम चाहते हैं ऐसा रख सकते हैं, तो के इजिकल टू हो जाएगा 1 आर इंटू ए अपान में एल, एल चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा के इजिकल टू एल अपान में आर इंटू ए। अगर हम यहाँ से इसकी मात्रा की बात करें तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा बाबू, तो आप बोलेंगे सर ओम इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, ठीक, ओम इनवर्स हो जाएगा। और मीटर का था तो यहाँ पे मीटर का इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर का इनवर्स हो जाएगा, ठीक। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स किसका मात्रक हो जाएगा बाबू, कप्पा का मात्रक हो जाएगा, या किसका मात्रक हो जाएगा, विशिष्ट चालकता का मात्रक हो जाएगा। ओम इनवर्स को आप महो भी बोलते हैं, तो इसका मात्रक आप बोल सकते हैं कि महो मीटर इनवर्स भी हो सकता है। सीजीएस में इसको सीमेंस इनवर्स भी बोल सकते हैं, सीमेंस भी बोलते हैं, तो सीमेंस मीटर इनवर्स भी हो सकता है बाबू, मीटर सीमेंस मीटर इनवर्स भी इसका मात्रक हो सकता है। तो ये किसकी बात हुई, विशिष्ट चालकता की। सिंपल परिभाषा याद रखेंगे कि किसी भी वैद्युत अपघट्ट की विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को या विपरीत को ही क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। और इसको कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात के से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए आगे अगर हम बात करें, हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या टॉपिक है बाबू, मोलर चालकता। जो कहाँ काम आएगा, जो कहाँ काम आने वाला है, ये वाला टॉपिक आपको काम आने वाला है कहाँ पे, ये वाला टॉपिक काम आने वाला है आपके पास, ये वाला टॉपिक आपको काम आने वाला है कहाँ बाबू, ये वाला टॉपिक आपको काम आने वाला है कोलराउस के नियम में। कहाँ यूज आएगा आपको, कोलराउस का जो नियम है वहाँ यूज होगा। इसकी परिभाषा क्या होती है, तो ये सिंपल बोला जाता है कि जब हमारे पास एक मोलर का मतलब पिछले जो चैप्टर पढ़े होंगे बिलियन, उसमें आपको पढ़ा गया मोलरता। मोलरता का मात्रा क्या था, मोलर। तो एक मोलर वैद्युत अपघट्ट बिलियन में उपस्थित, ये सिंपल बोला जाता कि एक मोलर वैद्युत अपघट्ट बिलियन की जो चालकता होती है, उस चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मोलर चालकता कहते हैं। और इसे किससे लिखा जाता है, इसको लिखते हैं हम लोग किससे बाबू, इसको हम लोग लिखते हैं लेमडा एम से। किससे लिखते हैं, लेमडा एम से। इसे लिखा जाता है किस चीज़ से, लेमडा एम से लिखा जाता है। और एक और परिभाषा इसकी होती है, एक और परिभाषा क्या होती है कि जब हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले 2 इलेक्ट्रोडों को या 2 चालकों को जब एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, सेंटीमीटर यूज करना तो सेंटीमीटर यूज कर लीजिए, मीटर यूज करना तो मीटर यूज कर लीजिए। 1 मीटर स्क्वायर के 2 चालकों को या 2 इलेक्ट्रोडों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 2 इलेक्ट्रोडों को एक दूसरे से क्या करते हैं बाबू, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, तो इनके बीच उपस्थित जो वैद्युत अपघट्ट होता है, उनके आयनों की चालकता जो होती है, उस चालकता को ही क्या बोलते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। और मोलर चालकता को किससे लिखा जाता है, लेमडा एम से। अब इसी के बेस पे आपको पढ़ाया जाता है क्या चीज़, इसी के बेस पे आपको पढ़ाया जाता है
कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोलराउस के नियम का। तो इसकी दो परिभाषा हो गई, एक थोड़ी बड़ी हो गई और एक छोटी हो गई। छोटी परिभाषा थी आपके पास कि 1 मोलर वैद्युत अपघट्ट की विलयनों की चालकता को ही क्या कहते हैं हम लोग, मोलर चालकता कहते हैं। और एक छोटी बड़ी थोड़ा बड़ी हो गई परिभाषा आपके लिए, जो बुक में लिखा मिलेगा आपको, कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 2 इलेक्ट्रोडों को जब एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो उनके बीच उपस्थित वैद्युत अपघट्ट के आयनों की जो चालकता होती है उस चालकता को क्या कहते हैं, मोलर चालकता। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें बाबू, तो मोलर चालकता का फार्मूला क्या होता है, तो लैम्डा एम इजिकल टू होता है आपका कप्पा इंटू 1000 और अपान में यहाँ पे होता है सी, या यहाँ पे आपका एम, सी भी होता है कभी कभी एम भी होता है। इस सी या एम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब आपके पास सी और एम होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आप बिलियन लेंगे, जो बाबू आप बिलियन लेंगे, उस बिलियन की सांद्रता जो भी आप वैद्युत अपघट्ट लेंगे, मान लीजिए कि आप NaCl ले लिए, तो इसकी सांद्रता कितनी होगी, क्वेश्चन में दिया होता है कि इतने मोलर सांद्रता वाले बिलियन में के का मतलब क्या है, कप्पा, और कप्पा के बारे में आपको डिटेल यहाँ पे बताया गया। कटप्पा नहीं बाबू, बाहुबली वाला याद रखेंगे, क्या है ये, कप्पा है। कप्पा का मतलब अभी आपको बताया गया, कप्पा का मतलब क्या होता है, विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता किसे कहते थे, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते थे। तो इन सारे टॉपिक वो हम लोग देख लिए। तो यहाँ पे लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या था, मोलर चालकता। तो इनके सारे फार्मूलों को आप चाहें तो यहाँ से कप्पा का फार्मूला जो है उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो कप्पा का फार्मूला यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और सी के भी फार्मूले को आप पुट कर सकते हैं। सी का मतलब बिलियन की सांद्रता, इसके जगह पे आप रख सकते हैं अलग अलग कि जो बिलियन में मोलों की संख्या होती है वो, और अपान में जो बिलियन का आयतन होता है वो, तो ये भी आप पुट कर सकते हैं। या के का जो फार्मूला है उसको रख सकते हैं, या डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में बिलियन की सांद्रता दे दे और विशिष्ट चालकता का मान दे दे तो आपसे मोलर चालकता पूछा जा सकता है। और इन चारों टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। PYQ पेपर जब आप खोल के देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे। ठीक, तो आशा है कि चारों टॉपिक आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। इसकी परिभाषा की बात थी तो इसका छोटा वाला परिभाषा हम लिख देते हैं। ठीक, छोटा वाला परिभाषा था कि एक मोलर वैद्युत अपघट्ट विलयन की आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहा जाता है। ऐसा ही एक चीज़ और होता है बाबू, जिसको हम लोग बोलते हैं तुल्यांकी चालकता कहा जाता है। तुल्यांकी चालकता का मतलब होता है 1 ग्राम तुल्यांक विलयनों के आयनों की जो चालकता होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तुल्यांकी चालकता कहा जाता है। तो आशा है कि 4 टॉपिक जो थे आपके बहुत बढ़िया से क्लियर हो गए होंगे। मोलर चालकता तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आपके पास विशिष्ट चालकता इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आपके पास विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ाया गया इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आपके पास चालकता पढ़ाया गया इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो चीज़ें आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गई होंगी। और किसी प्रकार के आपके मन में कोई डाउट रह गया तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप और में जाकर प्रेस कर लीजिए। ठीक, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।